एक हाँ, एक कमर के ऊपर थपथपी दो, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे। जितने भी जो लोग हैं ना वो अपने बारे में अच्छा सुनना पसंद करते हैं। जैसे अभी भी आप कमेंट करेंगे वीडियो के अंदर, बहुत बढ़िया सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा आप समझा रहे हो, आप अच्छा समझाते हो, आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, आप लाइक करोगे वीडियो को और आप देखोगे ना चीज़ों को, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा यार, मेरी तारीफ हो रही है, मैं कल इससे और अच्छी वीडियो बनाऊंगा और बढ़िया इसको फैलाऊंगा अपनी चीज़ों को, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है ना वो सब देने की कोशिश करूँगा। एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बनती है उससे। उससे क्या होता है, जो भी लोग हैं ना वो चीयर करते हैं दूसरे के गुड बिहेवियर के लिए। इससे क्या होता है और ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती हैं। देखो आप घर पे हो, घर पे आपकी बीवी ने खाना बनाया, आपने बोला हाँ खाना अच्छा बना है, खाना अच्छा बना है, उसको खुशी मिलेगी। एक आप खाने को खाओ, आहा हा क्या बढ़िया खाना बनाया यार, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा खाना बनाते हो तुम, कैसी फीलिंग आएगी उसको। सिचुएशन सेम ही है, सिचुएशन सेम है, सिर्फ एटीट्यूड चेंज हो गया है, सिर्फ बिहेवियर चेंज हो गया है। यही बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी है भैया। आपको अपना बिहेवियर ऐसे बनाना है ताकि सब लोगों की नज़र में हो और सब लोगों को इमेज आपकी अच्छी रहे, बहुत बढ़िया रहे आपकी। रीइंफोर्समेंट में क्या क्या कंसिडरेशन करी जाती है, कैसे आप चीज़ों को एनकरेज करोगे गुड बिहेवियर के लिए, कौन सा सही तरीका है। गुड जॉब हमेशा कहनी है आपको, सबके सामने कहनी है। देखो हमारे माता पिताजी ने ना हमको हमेशा समझाया है, बेटा अगर बच्चे गलत काम करें ना तो उनको अकेले में ले जाके बोलना है, अगर बच्चा अच्छा काम करे ना उनको सबके सामने मोटिवेट करना है, वाह मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, फलाने का बेटा है, मेरा भतीजा है, मेरी भतीजी है, मेरा पोता है, उसको दूर में बोलो, सबके सामने बोलो वाह भाई मेरा बेटा है इसलिए अच्छा काम किया है। लेकिन बुरा काम किया ना उसके कान में ले जाके बोलो बेटा ये गलत काम था यार, ऐसे नहीं करना चाहिए। एटीट्यूड उसका बिहेवियर में आएगी वो चीज़। देखो यार जब मेरी गलती थी ना तो मेरे को चुपचाप बुलाया, अकेले में बोला, लेकिन जब मेरा अच्छा मैंने काम किया ना सबको, वो ऑटोमेटिकली एक्साइटेड रहेगा, वो ऑटोमेटिकली उसके बिहेवियर में आएगा, यार मैं डेली अच्छा करूँगा यार, मेरे को डेली शाबाशी चाहिए। आपको नहीं चाहिए क्या शाबाशी, बोलो। सबको शाबाशी चाहिए भैया, सबको अच्छे वर्ड्स याद रहते हैं हमेशा के लिए और सबको बुरे वर्ड भी याद रहते हैं भाई। ये कभी थोड़े दिन पहले एक रील वायरल हो रही थी, कुछ याद रखो ना रखो अपना हम अपमान याद रखो सम्मान याद न रखो, आपने देखी होगी वो बहुत वायरल हो रही है आजकल। तो ग्रेट जॉब जो होती है वो ज़रूरी होती है भाई, आपको बोलना ही पड़ेगा कि यार बहुत अच्छा तुम काम कर रहे हो। जितने भी जो प्रेज है ना अगर राइट तरीके से करी जाए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अच्छा काम कर रहे हो, तो हमेशा आपको मोटिवेट करेगी। वेट मत करो इसका, अभी आपने अच्छा काम देखा अभी बोलो, अभी आपने अच्छा काम देखा आपका फ़ोन आ गया, हेलो हाँ सर मैं आ रहा हूँ सर ये कर रहा था सर, वो रुको भैया फ़ोन रखो थोड़ी देर के लिए, सर मैं आपको 2 मिनट में कॉल करता हूँ। वाह भाई वाह बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई, तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो ऐसे ही लगा रहे, आदमी को अच्छा फील होगा। प्रेज करी राइट तरीके से करी, उसी टाइम पे करी, प्रेज करनी है उसी टाइम करनी है और वेट नहीं करानी है भैया, उनके अच्छे मूवमेंट को कैच करो। देखो एक आदमी आया जिसके साथ में खड़ा था, वाह भाई बहुत अच्छा, हेल हाथ मिलाओ, चॉकलेट देते हो उसको, थोड़ी फोटो खींचो, उस फोटो को ना साइट के ऊपर पेस्ट कर दो, ये साइट है यहाँ पे स्टील का काम चल रहा है, स्टील बांध रहे हैं, एक छोटी सी फोटो ये फॉर्म में डाल दो उसकी, कैसा लगेगा उसको, 10 दिन वो अपनी फ़ोटो देखेगा, फिर बारिश आ जाएगी उड़ जाएगी, दूसरी लगा दो, 10 दिन बाद दूसरे की फ़ोटो लगा दो। एक्साइटमेंट लेवल देखो क्या होगा भाई लोगों का, क्या होगा एक्साइटमेंट लेवल लोगों का, मेरी फ़ोटो लगी है भाई, मेरी फ़ोटो लगी, 10 आदमी देखेंगे, अरे ये राम सिंह की फ़ोटो लगी है, जानता है तू इसको, बहुत अच्छा काम करता है, सेफ्टी वाला साहब आया देख इसको फ़ोटो देख गया है ना। एक उसके अंदर अच्छा चीज़ डेवलप होगा ऑटोमेटिकली कि यार मैंने कुछ अच्छा किया तो मेरा नाम गया यार। एक छोटी सी प्रैक्टिस कितने एक्सीडेंट रोक देगी। 10 आदमी जो साथ में काम करें ना सारे के सारे सेफ बिहेवियर में आ जाएंगे भाई साहब, देखना आप। तो ये चीज़ फॉलो करनी है और तारीफ़ जो है ना उसको तुरंत करना है, उसके बाद में एग्जैक्टली वही बोलना है जो आपको सही लगे और उसको भी अच्छा लगे। मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार जब आप इस तरीके से हेलमेट पहनते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार जब आप ऐसे सेफ्टी बेल्ट लगाते हो। यार देखो आपने ना एकदम वर्टिकल में डाली है यार सेफ्टी बेल्ट, अगर आप हॉरिजॉन्टल में डालते ना तो गिर सकते थे। देखो भाई सब लोग सीखो कैसे डाली है इसने, बताना है उसको, वो चीज़ बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। स्माइल करनी है हमेशा। देखो स्माइल का एक तरीका है, आप किसी को बोलोगे हाय तो सामने वाला क्या बोलेगा, हट, ऐसे बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा भाई। आपने बोला हाय तो वो बोलेगा हेलो, है ना। आप किसी बच्चे को देखो, बच्चे को आप स्माइल पास करो हेलो, तो बच्चा भी हेलो अंकल ऐसे बोलेगा। अगर आप बच्चे को बोलो क्या कर रहा है तू यहाँ पे, भाग यहाँ से, तो वो क्या करेगा, वो बोल नहीं सकता आपको, बच्चा है, लेकिन वो मन ही मन गुस्सा करेगा, वो होने दे मेरे को बड़ा, फिर देखता हूँ तेरे को, है ना। उसके मन में वो चीज़ चलेगी भैया। ऐसे एटीट्यूड ऐसे बिहेवियर काम करते हैं, जैसा आप दोगे वैसा आप लोगे, ये चीज़ समझ लो, ये एटीट्यूड है, ये बिहेवियर है। अच्छा बिहेवियर दोगे अच्छा बिहेवियर लौट के आएगा, अच्छा बिहेवियर नहीं दोगे तो बुरा बिहेवियर आएगा भाई। स्माइल करो, थम्स अप करो दूर से, अगर बहुत दूर खड़े हो, एक आदमी बेल्ट लगाए खड़ा है, हेलमेट पहन रखा, दूर से करो, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश,
वेरी गुड, ऐसे करोगे तो उसको अच्छा लगेगा। थम्स अप करो, उसको नोट दो, उसको शाबाशी दो, उसको हमेशा काइंड रहो, पॉजिटिव रहो, एनकरेज करो उसको हमेशा, ताकि उसको फील गुड हो, उसको फीलिंग आए कि हाँ यार मेरे लिए सोचती है कंपनी, मेरे लिए साहब सोचते हैं, मेरे लिए खड़े हैं, मेरे लिए सोचते हैं, मेरे को बोलते हैं ये सब करने के लिए। जो भी आप बोल रहे हो ना उसका मतलब होना चाहिए कि हाँ, कि आप जो बोल रहे हो ना उसमें कितनी गहराई है। जैसे हमने खाना का डिस्कस किया, खाना बनाया, हाँ खाना कैसे बनाया जी, बहुत अच्छा बनाया जी, खाना बहुत अच्छा बनाया। एक आप थोड़ा सा तो आपको फील आनी चाहिए, ओए होए क्या बढ़िया यार, सब्जी में तो मज़ा ही आ गया, और रायता तो एकदम ज़बरदस्त है भाई, ऐसा करके फील आएगी ना। वो फील देनी ज़रूरी है साइट के ऊपर। जब भी हम कभी कोई अच्छा काम देखें, कोई अच्छी एक्टिविटी देखें, घर के अंदर कोई अच्छी एक्टिविटी देखें, बिहेवियर देखो, आपको लौट के आएगा, आपको और ज़्यादा प्यार मिलेगा, अगली बार से आपको और ज़्यादा अच्छा खाना मिलेगा, अगली बार से आपको और ज़्यादा वैरायटीज़ मिलेंगी भाई खाने की, सब्जी के साथ रायता, रायते के साथ सैलेड। और आप किसी को जाओ, किसी के साथ बदतमीजी कर दो, क्या है इसमें नमक भी नहीं डाला, अगली बार बेटा चटनी से काम चलाना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये बिहेवियर है भाई साहब, ये एटीट्यूड है। जैसा एटीट्यूड रखोगे वैसा एटीट्यूड आपको वापस मिलेगा। फोकस करो हमेशा अच्छे स्टफ के ऊपर, कैसे, सेफली काम को करो, अपने अंदर दयालुता रखो और फील करो औसम, और अपने सामने वाले को भी कराओ। अब देखो रिवार्ड, अगर कोई ऐसा रिवार्ड सेट कर दिया जाए कि मैं आपको, अगर लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट हुआ साइट के ऊपर तो कोई भी अवार्ड नहीं मिलेगा। आजकल देखा जाता है कंपनी का ना मोटो रहता है, कंपनी की पॉलिसी रहती है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साइट के ऊपर सब नंगे घूम रहे हैं और लिखा होता है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। क्यों ऐसे रिवार्ड काम नहीं करते, क्यों, क्योंकि जितने भी जो रिवार्ड है ना वो काम ही नहीं करेंगे लंबे टाइम के लिए। क्यों नहीं करेंगे, छोटे टाइम के लिए होते हैं। एक तो सबसे पहले तो है ना आदमी जो ट्राई करना बंद कर देते हैं, एक बार रिवार्ड गया काम बंद। आज 1 साल तक आपने काम कर लिया, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बड़ा सा तमगा लगा दिया नो एक्सीडेंट, चाहे एक्सीडेंट 70 हो रखे हैं दिखा देगा नो एक्सीडेंट, एक बार किया डिमोरलाइज होना शुरू हो जाएगा। अगर एक्सीडेंट हो गया रिवार्ड खत्म, क्योंकि जीरो एक्सीडेंट पे हुई थी ना भाई बात, तो जीरो एक्सीडेंट पे देंगे ना अवार्ड, तो अब जीरो एक्सीडेंट तो हुए नहीं, तो लोग क्या करेंगे, डिस्करेज फील करेंगे। उसके बाद में एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा, एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लोग जो है ना सोचना बंद कर देंगे, केयर करना बंद कर देंगे। क्यों, रिवार्ड तो मिल ही नहीं रहा, क्या करूँगा काम करके, सब लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं, मैं अकेला कौन सा भाड़ फोड़ दूंगा। नहीं, हमेशा हमको चाहिए कि रिवार्ड ऐसा बनाया जाए जो कि अच्छा हो और जो कि तुरंत मिलने वाला हो, और डेली हो, 2 दिन में हो, 10 दिन में, वैसा होना चाहिए। इससे लोगों की हैबिट बनी रहेगी, नहीं तो लोगों की हैबिट ही खत्म हो जाएगी काम करने की, और अनसेफ बिहेवियर जो है वो वापस आ जाएगा। उसके बाद में जितने भी सुपरवाइजर है ना वो कई बार कंट्रोल को लूज कर देते हैं। जैसे आप साइट पर जा रहे हो, पहला आदमी आपने देखा अनसेफ काम कर रहा है, दूसरा आदमी आपने देखा अनसेफ काम कर रहा है, 10 आदमी आपने देख लिया लगातार नंगे घूम रहे बिना हेलमेट के, आपको गुस्सा आएगा ना। गुस्से को कंट्रोल करना है भाई साहब, गुस्सा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपका फोकस रहेगा, आपका जो फोकस है ना अगर ऐसा रहेगा, लूज कंट्रोल कर देंगे तो आपका जो रिवार्ड होने की वो है ना वो कम हो जाएगी। आपका सेफ्टी जो प्रोग्राम है, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी जो प्रोग्राम हो वो धीरे धीरे डल हो जाएगा। क्या पैसा जो है बिहेवियर को अच्छा करने के लिए काम कर सकता है, जानेंगे। क्या पैसा जो है वो हेल्प करेगा लोगों की सेफ रखने में, कभी कभी। अभी चलो लोगों से ही पूछते हैं, अगर आपको पैसा दिया जाए, आपके पैसे बढ़ाए जाए और ज़्यादा सैलरी दी जाए तो क्या आप सेफली काम करेंगे। क्या आपको जॉब को पर हाइक कर दिया जाए, सैलरी हाइक कर दी, प्रमोशन कर दिया, तब आप काम करोगे। क्या जो वर्कर हैं उनको अच्छा पैसा दिया जाए तो काम कर पाएंगे। क्या उनको बोनस दे दिया जाए अच्छी जॉब के लिए, सेफ काम कर पाएंगे वो लोग। क्या जो लोग हैं उनको रिवार्ड कर दिया जाए सेफ्टी काम करने के लिए, क्या जो प्राइजेज हैं उनको देने से काम कर पाएंगे। क्या जो वर्कर हैं वो अपने सेफ्टी के आइडियाज शेयर करें, उनको रिवार्ड दिया जाए तो क्या काम कर पाएंगे। क्या ऐसे जो ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं वो लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे। आप नीचे बताना कमेंट में, इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपको लगे कि इन सब चीज़ों से हो सकता है, पैसे से अगर सेफ्टी आती होती तो क्या क्या होता। अब देखो, जो लोग हैं ना पैसा तो पसंद करते ही करते हैं, बट काइंड जो वर्ड है ना जो प्यार के साथ बोले जाते हैं, और फीलिंग जो प्राउड होती है, जो प्राउड फील कराते हैं, यार वाह मैंने आज काम करा, सामने मेरी तारीफ करी सबके सामने, और जो एक सेफ्टी वाली फीलिंग है ना वो मैटर करती है ज़्यादा पैसे से, वो पैसे से ज़्यादा मैटर करती है। बाकी आप बताना कमेंट के अंदर। उसके बाद अच्छा तरीका क्या है, बेटर वे क्या है लोगों को बेस्ट तरीके से सेफ रखने का। हमने श्योर करना है कि जितना भी हमारा वर्क प्लेस है वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से काम करें, अच्छे टूल के साथ काम करें, अपने स्पेस को साफ रखें, साफ सुथरा रखें, कंफर्टेबल रखें। उसके बाद लोगों की तारीफ करें, जब जब वो अच्छा काम करे तो उनको गुड जॉब बोला जाए। काइंड वर्ड्स जो होते हैं ना वो एनकरेज करते हैं लोगों को और ज़्यादा बेस्ट काम कराने के लिए। एक आदमी जो डेली झाड़ू निकाल रहा है, आपने संजय दत्त की एक मूवी देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, एक आदमी झाड़ू निकाल रहा होता है, वो
पोछा मार रहा होता है उसके ऊपर पैर रख देता है, वो ओए गलती हो गई, उसका गले मिलता है वो, अरे आप कितने अच्छे हो, आप हमेशा इसको क्लीन रखते हो, सब लोग आके डॉक्टर को थैंक यू बोल के जाते हैं, आपको कोई थैंक यू नहीं बोलता, ये तो बहुत गलत बात है, मैं आपको दिल से थैंक यू बोलता हूँ। कितना उसका बिहेवियर चेंज होता है। अरे जा या बेटा जा, रुलाएगा क्या बेटा, जा अभी जा। क्यों? क्योंकि सही टाइम पे अच्छी जॉब की तारीफ करी गई, इसीलिए तो अच्छा बिहेवियर आया ना। अब वो जब भी उसको देखता, मुन्ना भाई की जो नज़र है ना, मुन्ना भाई उसकी नज़रों में एकदम हीरो हो गया। क्यों? क्योंकि उसके काम को परखता है, क्योंकि उसके काम को जानता है। ऐसे ही आप अगर सेफ्टी वाले हैं ना, तो सेफ्टी वाले भैया मुन्ना भाई बन जाओ। सारे वर्कर्स को बोलना पड़ेगा, भाई कैसा काम कर रहा तू, इतना अच्छा काम करते हो, अरे वाह यार। आप किसी को हक करो, हाथ मिलाओ, खाना बैठ के साथ में खाओ, उसको चॉकलेट खिलाओ, अच्छा उसको फील होगा यार कि हाँ यार ये तो बहुत ही अच्छा बंदा है, एकदम नाइस पर्सन है, इतना अच्छा सेफ्टी वाला ज़िंदगी में नहीं देखा कभी। देखो फील गुड वाली फीलिंग आती है इसमें, जैसे मुन्ना भाई MBBS में उसको आई थी क्लीनिंग करने वाले को। अब अगर आप चिल्ला के बोल रहे हो किसी को, हट काम क्यों नहीं कर रहा, तेरे को 10 बार बोल दिया अभी तक तूने हेलमेट नहीं पहना, क्या करता है तू, सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनता है, इतनी गंदे तरीके से काम कर रहा, देख साइड पे पूरी गंदगी फैली हुई है। चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, इससे क्या होगा, इससे लोग और अपसेट हो जाएंगे, आपसे डरेंगे डरेंगे डरेंगे, लेकिन सेफ्टी नहीं फॉलो करेंगे। आप जब आओगे तो हेलमेट पहन लेंगे, जब जाओगे तो हेलमेट उतर जाएगा तुरंत। फॉलो नहीं होगी सेफ्टी, दिखाने के लिए होगी खाली, वो अच्छा तरीका नहीं। जैसे कोई आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है घर पे, जैसे एंट्री करी घर पे, बच्चे एकदम किताब लेके बैठ गए, ओ पापा आ गए पापा आ गए पापा आ गए, डर लगेगा उनको। डर से कभी सेफ्टी नहीं आती, डर से कभी मोटिवेशन नहीं आती, डर से कभी बिहेवियर अच्छा नहीं होता। पापा आए, प्यार से बैठो, 10 मिनट बच्चों के साथ हंसो, बोलो हाँ बेटा कैसा दिन रहा आज का, कैसा किया बेटा आज तूने, कैसा काम किया, अच्छा क्या सीखा बेटा तूने, आज किसी के साथ कैसा हुआ, आज स्कूल में क्या चीज़ नहीं हुई, ऐसा कुछ पूछो उससे, उससे बिहेवियर में आएगा। डर तो यार सबको रहता है ना। वो पहले बेचारा एक वो वीडियो अभी वायरल हो रही ना, बोला पहले माँ बाप से डरे, फिर बच्चे से डरे, फिर टीचर से डरे, फिर भगवान से डरे, फिर बोला बीवी का नाम किस लिए नहीं लिया कि बीवी से तो डरते ही हैं। तो भैया डरता तो है ही ना इंसान, डर से थोड़ी सेफ्टी आती है, डर से सेफ्टी नहीं आती भाई। सेफ्टी आती है इमोशंस से, अच्छे बिहेवियर से, ये सारी चीज़ें सेफ्टी को इन्फ्लुएंस करती है। एक अच्छा बिहेवियर, एक अच्छा एटीट्यूड, एक अच्छे बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी प्रोग्राम को अपने अंदर अडोप्ट कर सकता है, ला सकता है। उसको चेक करना है आपने चीज़ों को भैया, जितने भी जो आपने मेक श्योर करना है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं साइट के ऊपर, उसमें कोई चेंज की ज़रूरत तो नहीं है। जो आपने सेफ्टी प्लान बनाया था, जो आपने गोल बनाए थे, जो सेफ्टी के लिए जो पोस्टर बनाए थे, स्लोगन बनाए थे, कोई चेंज की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अगर चेंज की रिक्वायरमेंट है तो लगातार उसको चेंज करते रहो। लोगों को प्लान के बारे में बताओ, लोगों को बताओ, ट्रेनिंग दो और सारे के सारे स्टेप्स को क्लियर करो जो कि और ज़्यादा इंप्रूव करे जा सकते हैं। वो चीज़ों का ध्यान रखना है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन के अंदर क्या होगा, बिहेवियर उसका कैसे सुधरेगा। देखो लोगों की प्रॉब्लम को सुनो। कोई आदमी आपके पास आया ना, सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रखी है, भाग मेरे पास काम लेके जाता है हमेशा, नहीं। पॉजिटिवली उस चीज़ को समझो कि ये आदमी आया है लेके काम, आपके पास भी टाइम नहीं है, उसके पास भी टाइम नहीं है, वो 2 किलोमीटर चल के आया साइड पे आपको बोलने के लिए सर मेरे को ये परेशानी, ओके उसके सामने नोट करो, थोड़ी सी उसको फील गुड होगी, हाँ यार साहब ने मेरी बात सुनी है यार। एक्शन हो चाहे ना हो, लेकिन उसको फील होगा यार अच्छा है साहब सुन रहे हैं। तो कोशिश करो उस पर एक्शन लेने की, 5 दिन में, 10 दिन में, 2 दिन में, उसके बाद 10 दिन बाद जाके मिलो, सर वो आपने काम बोला था मैंने करा दिया है। कितनी अच्छी फील होगी उसको, मेरे को बताने आया साहब, पहले मैं बताने गया था, अब साहब मेरे को बताने आया। फील होगा ना। बिहेवियर ऐसे काम करता है बॉस। लोगों की बात सुनो, उनसे पूछो, उनके आइडिया लो, उनको फील गुड कराओ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है भाई, वो रिस्पेक्टेड है, उनको रिस्पेक्ट दो, उनको सम्मान दो। उसके बाद में वर्कर जो अगर जॉब को जानते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा समझते हैं, अगर कोई मैसन का काम कर रहा है, ईंट लगाने का काम कर रहा है, आप लगा दो ना ईंट, कितनी ईंट लगा दोगे आप दिन भर में, कितनी दीवार बना दोगे भाई, कितना सरिया बांध दोगे। एक जो टेक्निकल आदमी है ना, जो दीवार बांध रहा है, सरिया बांध रहा है, दीवार बना रहा है, या कोई ऊंची बिल्डिंग काम कर रहा है, एक्सकवेशन कर रहा है, क्रेन चला रहा है, ट्रेन चला रहा है, सब एक्सपीरियंस होल्डर है भाई, वो आपसे ज़्यादा जानते हैं काम को। हम सेफ्टी में तो इसका मतलब थोड़ी हम सब कुछ जानते हैं, नहीं। उसकी कुर्सी पर जाके देखोगे तो वो ज़्यादा स्ट्रांग मिलेगा आपसे, उससे पूछो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ बताओ आप यार, आप मेरी हेल्प करो। वहाँ मैं ना उधर गया था, उस साइड पे ना गंदा तरीके से काम कर रहे हैं लोग, वो आपको बताएगा सर आप ऐसे करो, ऐसे कर दो आप, देखो सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। आपको खुद आइडिया देगा वो, उसको सुनो, उसको इम्पोर्टेंट फील कराओ, उसको रिस्पेक्टेड फील कराओ। अगर फील कराओगे ना तो आपकी हेल्प करेगा वो। लोगों के बिहेवियर के बारे में जानो, क्योंकि लोग अपनी जॉब जो वो कर रहे हैं उसको आपसे ज़्यादा जानते हैं उसके बाद में, और वो ये भी जानते हैं कि उसकी जॉब जो है उसको कैसे उसको सेफली किया जा सकता है और कैसे उसको फिक्स किया जा सकता है। उसके बाद सेफ्टी की टीम का उसको हिस्सा बनाओ। ये बहुत अच्छा आदमी है, इसने मेरे को वो आइडिया दिया था, इसको लेके चलो,
सेफ्टी मीटिंग में आओ सर, आप आना सर, ये मेरा नंबर है, आपको अगर कोई दिक्कत हो ना, यहाँ पे कोई आपकी बात ना मान रहा हो, कोई परेशान कर रहा हो, मेरे को फ़ोन करना। कोई दिक्कत हो, लाइट चलेगी, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, फ़ोन करना सर मेरे को आप, ये मेरा फ़ोन नंबर ले लो आप। वो क्या करेगा, साइड पे कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई इंटीमेशन आपको देनी होगी, तुरंत आपको मिल जाएगी। आपके लिए सेफ्टी वाले स्टाफ का काम करेगा वो, जब आप उसको अच्छे से डील करोगे तब। वो बताएगा सर ऐसे ऐसे ना 2 आदमी चोरी करके जा रहे थे, वो ना एक आदमी आया, उसने उसको देखा, वो आदमी ऐसे ऐसे करके चला गया सर, रात को ना एक गाड़ी भर के गई यहाँ से लोहे की। वो ऐसे ऐसे आइडिया देगा, वो आपको ऐसे ऐसे सुझाव देगा, ऐसे ऐसे आपको इंटीमेशन देगा, अगर आप उसको अच्छे तरीके से समझा पाओगे तो। कभी कभी क्या होता है, बॉस बनना ना आसान होता है, लेकिन बॉस बनना साइड पे चलता नहीं है। अगर बॉस बन गए हो ना आप, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ये आपने डिसीजन क्यों लिया। तो अगर आप कोई बॉस आपका अगर ऐसा बोल दे ना, जाओ मैं नहीं करता काम, तो लोगों को एक्सप्लेन करो अच्छे से, भाई अभी सर का मूड ख़राब है इसलिए सर ने बोल दिया, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं करा दूंगा यार काम को, आप टेंशन मत लो। मोटिवेशन चेंज करता है एटीट्यूड को, एटीट्यूड चेंज करता है बिहेवियर को। देखो अभी सारी चीज़ आई समझ में, गुड एटीट्यूड गुड बिहेवियर। अगर कोई भी आदमी चेंज करता है कि कैसा वो सोचता है, तो उसका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। आमतौर पर क्या देखा गया है कि जब आदमी सेफ तरीके से एटीट्यूड होता है, अच्छा एटीट्यूड होता है, वो सेफ तरीके से काम करना शुरू कर देता है, एक्टिंग भी सेफ तरीके की वो करने लग जाता है। उसके बाद एक पर्सन जो है वो जानता है क्या सेफ है काम के ऊपर, तो वो रूल्स को फॉलो करता है। लेकिन अगर एक आदमी नहीं जानता है तो कैसे उसको फील कर पाएगा काम को। जब लोगों को प्रॉब्लम समझ में आती है तो उनको एटीट्यूड जो है ना ऑटोमेटिकली उनको चेंज हो जाता है, तो फील होती है कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे को चेंज करने की ज़रूरत है। जब भी कभी लोग काम कर रहे हैं तो वो लोग सेफ हो सकते हैं, और ये ट्राई अगर वो कोशिश करते हैं सेफ होने की, कब, जब आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो। अगर आप समझ रहे हो, कोई आदमी समझ रहा है कि हाँ भाई मेरे को कंट्रोल करना पड़ेगा यहाँ पे सेफ्टी को, तो क्या करते हैं, उसका एक मेजर हो जाती है चीज़ें। सेफ्टी जो होती है ना उसको मेजर किया जा सकता है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, अगर एक अच्छा बिहेवियर सेफ्टी प्रोग्राम चल रहा है तो। अगर आप बिलीव करते हो सेफ्टी के अंदर, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारी जॉब के अंदर। ये हमने सबको बताना है, खाली सेफ्टी वाले की जॉब नहीं है, मैनेजर, सुपरवाइजर, सीनियर मैनेजर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर तक की भी ये जॉब है कि अगर कोई आदमी साइड पे काम कर रहा है उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी सबकी है, एक आदमी की नहीं है। उसके बाद अपना एटीट्यूड जो होगा ना, अगर उसका एटीट्यूड बदल जाएगा तो सब कुछ सुधर जाएगा भैया। उसके बाद में अब नेचुरली जो है ना वो अच्छा काम शुरू कर देगा करना। जहाँ एक वो ना एक छोटा सा डायलॉग है ना, जहाँ चाहा वहाँ राह, है ना, जैसा देश वैसा भेष, जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। ये सारी चीज़ें एटीट्यूड के साथ होती है। आप अच्छी फील लाओगे, आपको अच्छा फील होगा। एक दिन आपने नए कपड़े पहने, आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस फील होगा। एक दिन आपने मैले कुचेले कपड़े पहने हैं, आपने ब्रश नहीं करी है, आपने कोलगेट नहीं करी है, आपने मुंह हाथ नहीं धोया है, अब कैसी फीलिंग आएगी आपको। आपको बोला जाए आपको 10 आदमियों में जाकर खड़े होकर बात करनी है, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। लेकिन अच्छे से ब्रश करिए, अच्छे से नहाए धोए, बाल निकाले, अच्छे कपड़े पहने, सूट बूट पहन के, हाँ भाई बताओ सर क्या है, क्या कर सकते हैं सर हम लोग, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यही होता है एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड हर एक चीज़ में मैटर करता है, हर एक चीज़ में, हर चीज़ में भैया। सेफ्टी एक पीयर स्पोर्ट का काम करती है, कब, जब हम सब लोग केयर करते हैं सेफ्टी के बारे में, तब सब लोग सेफ रहते हैं। एक आदमी के बस का कुछ भी नहीं है। बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी प्रोग्राम अगर आप देख रहे हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आपको सबको सिखाना पड़ेगा, ये प्रोग्राम तभी काम करेगा। अब जब हमारे जो लोग हैं वो एक नॉर्मल तरीके से इसको अडॉप्ट कर लेंगे, चीज़ को, सब लोगों को देखेंगे, समझेंगे और इसका पार्ट बनने की कोशिश करेंगे। जितने भी सेफ्टी के रूल हैं उसको सबको समझाएंगे और इसका पार्ट बनेंगे, और एक फील आएगी उनके अंदर कि हमको करना है, हम करना चाहते हैं, तब एक बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी का प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो। जितने भी कोवर्कर हैं वो भी देखेंगे एक दूसरे के बारे में। कोई आदमी गलत काम कर रहा है, अनसेफ काम कर रहा है, उसके बारे में देख के पहले बोलेंगे, हाँ भैया बताओ क्या हुआ, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही, क्यों गलत काम करो। सेफ्टी वाले साहब आएंगे, बोलेंगे ना कल को आप ठीक काम करो। अपने कोवर्कर को भी लोग बोलेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, एक्सीडेंट कम होंगे और लोग साइट को साफ सुथरा रखेंगे, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं यहाँ पे लोग इसीलिए। अब देखो वर्क जो है उसको कैसे सेफ रखा जा सकता है, कैसे सबको सेफ रखा जा सकता है। मैनेजर जो है वो हेल्प करेंगे, सेफ्टी के साथ सबको टीच करेंगे, सबको ट्रेनिंग देंगे और लीड करेंगे, सबको लीड करेंगे। जितने भी जो लोग हैं ना वो हेल्प करेंगे सेफ्टी को आगे बढ़ाने के लिए। और सेफ्टी जो है वो हर दिन का कंटिन्यूअल एफर्ट है, एक दिन करने वाला चीज़ नहीं है। एक दिन कर लिया उसके बाद 10 दिन मत करो, ऐसे वाला चीज़ नहीं है वो। उसके बाद केयर करेंगे, एक अच्छा एटीट्यूड है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके अंदर। अगर आप सबकी केयर करेंगे तो आप सेफ रहेंगे, और हम अगर सबकी हेल्प करेंगे तो एक सेफ नेचर, एक सबका एक सेफ नेचर बन जाएगा। स्टेइंग हेल्दी इज़ बेटर देन गेटिंग हर्ट। देखो
स्टेइंग हेल्दी एक यूएस के अंदर ना एक हमारे वो हैं, यूएस के अंदर क्या बोला जाता है कि जितना भी पैसा है ना उसको हेल्थ के ऊपर स्पेंड किया जाता है। कब? जब लोग बीमार पड़ जाते हैं, जब लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तब। लेकिन एक स्मॉल जो पार्ट है ना उसको स्पेंड करना चाहिए प्रिवेंशन में। कैसे? देखो, हमारे यहाँ पहले टीबी होती थी, हैजा होता था, पीलिया होता था, कितनी सारी बीमारियाँ थी भाई, कैंसर तक, अभी तक कैंसर की भी हम लोग खोज करने में लगे हुए हैं। कोविड था, कोविड से आप लोग ज़्यादा समझेंगे। अब क्या हो रखा है, सबकी वैक्सीन आ गई है ना। हेपेटाइटिस बी, कैंसर, आपका कोविड-19, हैजा, पीलिया, कितनी बड़ी बड़ी डेंगू, मलेरिया, इनकी सबकी वैक्सीन आ चुकी हैं। जो हम लोग पैसा लगाने वाले थे एक्सीडेंट के बाद, जो हम लोग पैसा लगाने वाले थे किसी को चोट लगने के बाद, किसी के बीमार पड़ने के बाद, उसको पहले लगाओ। यही बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी है। आपको पहले प्रिवेंट करो लोगों को कि वो हो ही ना। वैक्सीनेशन बना दो ना हर एक चीज़ की। साइड पे कैसे वैक्सीन बनाओगे? पहले ही ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग पे खर्चा करो ना। एक्सीडेंट के बाद क्यों खर्चा करते हो? क्यों पुलिस वालों को पैसे देने? क्यों जज पे पैसा खर्च करना? क्यों वकील पे पैसा खर्च करना? क्यों हॉस्पिटल में पैसा खर्च करना? पैसा ट्रेनिंग में खर्च करो ना यार, पैसा मोटिवेशन में खर्च करो ना यार, पैसा ऐसी जगह पे खर्च करो ना यार जो एक्सीडेंट को रोके, जो लोगों को समझ में आए, उसको मोटिवेट रखे, बूस्टअप रखे, तभी लोगों को फ़ायदा है ना। उनको फील गुड फील कराओ यार, उनको फील बेटर फील कराओ कि हाँ यार मैं कैसे हेल्दी रह सकता हूँ यहाँ पे काम करके, कैसे अच्छा रह सकता हूँ। उसके बाद कोई भी जो आदमी है ना वो एवरेज पर्सन नहीं है, हर एक आदमी इंपॉर्टेंट है भाई साइड के ऊपर। तो रूल, पॉलिसी, शेड्यूल, जॉब जितने भी है ना सारे के सारे उसी के हिसाब से बनने चाहिए। इससे क्या होगा, लोगों की हेल्प होगी, राइट चीज़ों को करने के लिए आपको फोकस मिलेगा एक आदमी के बारे में जानने के लिए, क्योंकि हर एक आदमी मैटर करता है। अगर आप ट्राई करोगे सारे के सारे लोगों को साथ में लेने की, सबको खुश करने की, सबको कंफर्टेबल रखने की, तो ये जो एक्ट है ना वो बेटर तरीके से सेफ्टी को रख सकता है, साइट की सेफ्टी को और इम्प्रूव कराने में हेल्प कर सकता है। अगर कोई आदमी कुछ गलत करता है तो उसको गुस्सा होने की बजाय उसकी प्रॉब्लम को ढूंढो, क्या प्रॉब्लम है भाई, इधर को क्यों ऐसा किया। उसको कंफ्यूज मत हो, क्योंकि वो कंफ्यूज होते तभी गलत काम कर देते हैं। हमारे जो रूल्स हैं ना उनको पता होने चाहिए, ये सेफ्टी रूल है, तभी वो आपके साथ अच्छे से काम कर पाएगा। उसके बाद पर्सनल डिग्निटी भी क्रिटिकल रोल प्ले करती है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के अंदर। कैसे? जो लोग हैं ना उनको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी, उनकी पोजीशन के बारे में नहीं देखा। अभी देखो साइट के ऊपर ना आप अगर 100 आदमी है ना तो 100 आदमियों में से एक आदमी आपका फेवरेट आदमी है, जो बेस्ट आदमी है, जो हमेशा साइट के ऊपर काम करता है, हमेशा सेफ्टी में रहता है, उसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करोगे। जब 10 बार आप जाओगे 10 बार उसको वेव करोगे, हेलो हाय कैसे हो, ये सब हो। और बाकी जो आदमी है ना जो गलत काम करे उसको पेलोगे आप, सो हमेशा तो ऐसे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, अनसेफ काम करता है, ये करो वो करो। हर एक आदमी का जो डिग्निटी है ना वो मेंटेन करती है, मेंटेन करना चाहिए उसको। कैसे? बराबर सबको रिस्पेक्ट दो। जिस जिस तरीके से उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो ना जो सेफ्टी में काम रह के करता है, इस तरीके से सबको रिस्पेक्ट दो। कोई बात नहीं, आज इसने नहीं किया कल कर लेगा। यार आप तो अच्छा काम करते हो यार, आप तो इतने उम्रदराज आदमी, यार आपसे कैसे गलती होगी दादा, ऐसे बोलोगे ना वो क्या सोचेगा, यार इतने प्यार से मेरे को बोला, यार मेरी गलती होने के बाद भी इसने मेरे को बड़े प्यार से बोला, यार कैसे कर सकते हैं इसमें यार, है ना। देखो आदमी ना मूवीज से बहुत कुछ सीखता है। एक आदमी, एक मूवी आई थी ना बावर्ची करके, गोविंदा की जो मूवी है, एक राजेश खन्ना की भी मूवी है सेम, उसमें बावर्ची है शायद वो भी। तो उसमें वो एक कुक बन के जाता है एक घर के अंदर, वो सबका एटीट्यूड, सबका बिहेवियर चेंज कर देता है भाई साहब, अकेला आदमी। क्यों? सबको प्यार से रहना सिखा देता है वो। दूसरे हर एक आदमी ना कोई किसी की कदर ही नहीं करता है, सब लोग अपनी अपनी दुनिया में धुन रहते हैं, मस्त रहते हैं। यहाँ पे वो हर एक आदमी को जाके अपनापन दिखाता है, सबकी रिस्पेक्ट कर रहा है, अरे तू तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तो ये है यार, तू तो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। एक फील गुड वाली फील आती है उसको, अच्छा काम करता है वो, सपोर्ट करता है फिर वो आपको। उसके बाद हाउ टू ट्रीट अदर, सेफ एंड रिस्पेक्टफुल वे में आपको करना है। हमेशा रिस्पेक्टफुल बनो, हमेशा हर एक आदमी के लिए। ऐसा नहीं है कि आप एक आदमी के लिए रिस्पेक्टफुल हो बाकी सबको गाली दे रहे हो, ये गलत है बहुत ज़्यादा। उसके बाद ट्रीट करो सबको सेम तरीके से, कोई आदमी फेवरेट नहीं होना चाहिए, सभी फेवरेट हैं भाई। उसके बाद हमेशा किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। हो सकता है कुछ लोग सही तरीके से काम ना कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, उसका मजाक नहीं उड़ाना। कोशिश तो कर रहा है बेचारा करने की, करने दो, थोड़ा और अच्छा काम करेगा वो, अगर उसको अच्छे से वो करोगे। आर्ग्यू नहीं करना है भाई, आर्ग्यू करना हमेशा फाइट को अंजाम देता है दो लोगों के बीच में। अगर आप आर्ग्यू कर रहे हो तो हमेशा प्रॉब्लम में आओगे। अगर कोई प्रॉब्लम है ना, कोई प्रॉब्लम लग रही है तो चुपचाप वहाँ से उठ के चले जाओ, कल जब मूड ठीक होगा जब बात करेंगे, चुपचाप निकल जाओ। पीछे बड़बड़ाने दो उसको, भोंकने दो, जो भोंक रहा है वो भोंकता रहेगा, छोड़ के चले जाओ, मीटिंग छोड़ के चले जाओ, बाद में आके बात करो उससे, अगले दिन बात करेंगे जब मूड ठीक होगा उसका भी और हमारा भी, तब बात करेंगे शांत पीस पे। उसके बाद आर्ग्यू मत करो, नाइसली चीज़ों को हैंडल करो, अपने अच्छे आइडिया उसको दो और आइडिया दूसरों के लो। क्यों? क्योंकि सेफ्टी जो है ना, ये सब कुछ सेफ्टी के बारे में है भैया।
अगर सेफ्टी के बारे में कोई उल्टा सीधा बोले, कोई गलत बोले ना, तो स्टैंड लो, तो बोलो कि सर आप गलत बोल रहे हो, ये गलत है, कल बात करेंगे ठंडे मूड में आने के बाद, फिर बताएंगे। कंसीडर करो हर एक आदमी को। क्यों? क्योंकि एक अच्छा लीडर जो होता है ना, एक अच्छा फ्रेंड भी होता है। एक अच्छा लीडर जो होता है, एक अच्छा फ्रेंड भी होता है। हमेशा गुड जॉब बोलना है जो आदमी अच्छा काम कर रहा है। कोई भी आदमी जो अच्छा काम कर रहा है उसको उसी टाइम पे उसको प्रेज़ करना है, अच्छा वो करना है, ताकि उसके बिहेवियर को आसान किया जा सके, सेव किया जा सके, और जो गलत तरीके से बिहेव कर रहा है उसको भी सही रास्ते पे लाया जा सके। उसके बाद सीखना है लोगों को कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनको चीयर करना है, वेरी गुड, बहुत अच्छे सर, अच्छा काम कर रहे हो आप। अगर कोई आदमी को हेल्प की ज़रूरत है, उसको टीचिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो उसको गाइड करो, उसको सिखाओ कि हाँ भैया आपको यहाँ पे आपकी थोड़ी सी कमी है, इसको आप ठीक कर लो। कुछ लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है घर पे, कुछ लोग हो सकते हैं जो उदास फील कर रहे हो, अपसेट हो किसी काम को लेके, या उनको दयालु बनो उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। गुस्से में आदमी हमेशा गलत काम करता है, गुस्से के चक्कर में मर्डर हो जाते हैं भाई, मार दिए जाते हैं। एक छोटी सी कहानी सुन रहा था मैं, उसके अंदर क्या था कि एक आदमी अपनी बीवी को मार देता है गुस्से में। कैसे? वो शराब पी के आया है, शराब पी के अपने बेड के ऊपर सो गया है, उसकी बीवी का रिजल्ट आया, उसकी बीवी बोलती है मेरा रिजल्ट चेक कर दो, वो बोलता है तू हट जा, मैं कल बात करूंगा तेरे से। वो कहती है नहीं नहीं प्लीज़ आज चेक कर दो ना, आज मेरा रिजल्ट आया। वो गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है, उसकी हड्डी टूट जाती है गले की, मर जाती है वो। उस आदमी को उम्र कैद होगी, और जो जो बीवी है वो मरी गई है। तो गुस्सा ऐसे अंजाम दे सकता है इतने बड़े बड़े हादसों को। हमेशा गुस्से में मत रहो, हमेशा अटेंशन रहो, लोगों को साथ दो, और दोनों तरीके से ये चीज़ें आती है। कहते हैं ना एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती है, एक हाथ से झापड़ ही लग सकता है। तो दोनों हाथों से प्रोस्पर उसको देना है और लेना है। अच्छी चीज़ दोगे, अच्छी चीज़ लोगे, गाली दोगे तो गाली ही मिलेगी भाई, प्यार से बोलोगे तो प्यार की बोली ही वापस आएगी। 3 तरीके हैं जिससे हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। क्या वो काम करते हैं? 3 तरीके कौन कौन से हैं? ये एरिक बर्ने हैं जो कहते हैं कि भैया हमेशा हर एक आदमी जो है ना 3 रोल प्ले करता है। कि कौन कौन से 3 रोल प्ले करता है? पेरेंट, अडल्ट और चाइल्ड। पेरेंट मतलब बड़े बच्चे, माँ बाप। चाइल्ड बच्चे, छोटे बच्चे, बेबी। अडल्ट जो कि 18 का हो चुका है, जो समझता है चीज़ों को और अच्छे से एक्शन ले सकता है। अब देखो कैसे समझेंगे। अब हमको जानना है कि 3 माइंडसेट कैसे काम करते हैं, पेरेंट का, अडल्ट का और चाइल्ड का। कैसे कैसे काम करेंगे? पेरेंट क्या करेंगे? हमको बताएंगे, क्योंकि हमको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो, हमको हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अडल्ट क्या करेगा? समझेगा चीज़ों को, शांति से सुनेगा, प्रॉब्लम को समझेगा और अटेंशन देगा। और चाइल्ड क्या करेगा? प्लेफुल एक्ट करेगा हाँ मेरे को रोटी खानी है, मम्मी बोलेगी नहीं नहीं पराठे बने आज, तो नहीं नहीं मैं तो रोटी ही खाऊंगा। जिस दिन रोटी बनी होगी उस दिन पराठे खाऊंगा, जिस दिन पनीर बना होगा दाल खाऊंगा, दाल बनी होगी उस दिन पनीर खाऊंगा। बच्चे ऐसे करेंगे। अडल्ट क्या करेंगे? आज मेरे को पनीर खाना है, नहीं बेटा आज तो दाल बनी है, कल बना देंगे पनीर, ठीक है जी खा लेता हूँ। बड़े क्या करेंगे? बड़े बोलेंगे आज आज तो जी खाना ही नहीं बना जी, कोई बात नहीं, चलो जी बाहर से खा लेते हैं। अच्छा जी आज तो सब्जी नहीं है, कोई बात नहीं, चटनी दे दो, घी दे दो, कुछ भी दे दो, खा लेंगे आराम से। यही तरीके से 3 जो पार्ट है ना हमेशा आदमी के माइंड में चलते हैं, एक पेरेंट, एक अडल्ट और एक बच्चा। तीनों के तीनों हर एक आदमी के दिमाग में रहते हैं। अब देखना है कब किस आदमी के साथ क्या चल रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। स्टिमुलस जो होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेटर होता है, एक जो गाड़ी चलाते हैं ना, तो स्टिमुलेटर होता है, वो इमेज करता है चीज़ों को। जैसे आपने देखा होगा एक वीडियो गेम है, वहाँ पे गाड़ी चल रही है, वो गाड़ी एक्चुअल में नहीं चल रही, लेकिन आपको फील होगी कि गाड़ी चल रही है। आप स्टीयरिंग पकड़ रहे हो, आप रेसिंग बाइक चला रहे हो, रोड के ऊपर भी आप जा रहे हो, लेकिन वो स्टिमुलेट कर रहा है चीज़ों को, ओरिजिनल नहीं है वो। उसमें गाड़ी ठुक जाएगी ना, आपको चोट नहीं लगेगी, उसमें 200 की स्पीड से भागती है गाड़ी। रोड पे आप चला के देखो, इतने गड्ढे हैं, 50 की स्पीड पे नहीं चला सकते आप। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो स्टिमुलेटर क्या करता है, कैसे रिस्पॉन्स देगा भैया। स्टिमुलेशन क्या कहती है कि जब भी कुछ होता है ना, तो पहले जब होता है तो उसके बदले में जो चीज़ बोली जाती है ना, वो रिस्पॉन्स है। जैसे जैसा हम बिहेव करेंगे, जैसा हम करेंगे वैसा ही लौट के आएगा, वैसे ही घटित होगा। जैसे आपने अपने फ्रेंड को बोला हेलो, आपका फ्रेंड क्या बोलेगा? अरे जा रे, नहीं, वो आपने हेलो बोला ना, तो वो हेलो ही बोलेगा ना। अभी यही चीज़ बोली जाती है ट्रांजेक्शनल एनालिसिस में। क्या क्या होता है आप देखते हैं इसके बारे में। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, जिम है, जिम की एक मशीन ख़राब हो गई है। जिम बोलता है बॉस के स्टाइल में, पेरेंट के स्टाइल में बोलता है, जिम ये मशीन जो है ख़राब पड़ी है, मेरे को नहीं पता, इसको ठीक कर फटाफट। तो आगे से क्या जवाब आएगा? जिम क्या बोलेगा? मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पहले आया था आपसे। हो गया लड़ाई, अभी 2 बात होगी। वो बोलेगा तू बहस क्यों कर रहा है? तो मैं बहस थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं आपसे पहले रखा हूँ, मेरे को पता है मशीन ख़राब है, ऐसे बोलेगा। सिचुएशन देखो अभी आप, सिचुएशन क्या हो रहा है, दोनों के दोनों बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के दोनों सुन नहीं रहे हैं,
दोनों के दोनों काम कर रहे हैं साथ में, लेकिन एक दूसरे को सुन रहे हैं। क्यों? कि बात का उल्टा जवाब देना है। मैंने आपको बोला हेलो तो बोलना हाय, इसका जवाब देना है। उसके तरीके से नहीं बोला कि इसने मेरे को हेलो बोला है तो हेलो भी बोल सकते हैं, इसका उल्टा जवाब नहीं दे सकते। क्योंकि आदमी के अंदर प्रॉब्लम यही है, आदमी जब सुनता है ना तो सुनने के लिए नहीं सुनता है, जवाब देने के लिए सुनता है। मैं आपसे बोलूँगा और यार कहाँ गए थे आप, तो आप सुन तो रहे हो कहाँ गए थे, बीच में बोलोगे पुणे, सीधा बोलोगे। एक तरीका होता है चीज़ों का, वही बोलता है आदान प्रदान चीज़ों का, वो भी बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के ऊपर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे इसको बोला जाता है क्रॉस ट्रांजेक्शन। अभी देखो, अभी ट्रांजेक्शनल जो एटीट्यूड है, एनालिसिस है, वो क्या क्या रोल कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ, दोनों के दोनों बॉस बन गए। अगर इसमें अडल्ट बनते तो क्या होता है, बॉस बोलता भैया हमको ये जो मशीन है ना उसको फिक्स करने की ज़रूरत है जिम, और जल्दी से जल्दी ठीक करने की ज़रूरत है भाई। जिम क्या बोलता, ठीक है जी समझ में आ गई, मैं इसको अभी चेक करता हूँ और अभी के अभी ठीक कर देता हूँ। एक मूवी देखी होगी ना, अभी ठीक करके देता हूँ, जॉनी लीवर बोलता है। ऐसे ही होता है यहाँ पे, तो वो तुरंत बोलेगा क्योंकि पॉजिटिव है। आपने भी अडल्ट के तरीके से बोला, बॉस के तरीके से नहीं बोला, उसने भी अडल्ट के तरीके से बोला, हाँ ठीक है सर अभी ठीक करके देता हूँ सर। तो टॉकिंग कामली और रिस्पेक्टफुली एक अडल्ट की तरह से बात करने में, प्रॉब्लम को फिक्स करने में हेल्प करती है आपकी। अब देखो आगे एग्जांपल, सीन 1 रॉन्ग वे है, रॉन्ग तरीके से क्रॉस ट्रांजेक्शन हुई है। इसमें क्या करेगा, जिम बोलेगा मशीन दोबारा टूट गई, मेरे को नहीं पता क्या है, इसको फटाफट ठीक कर इसको। देखो जिम क्या बोलेगा, पेरेंट के स्टाइल में डिफेंसिव स्टाइल बोलेगा। वो क्या बोलेगा, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ तब से काम कर रहा हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, अब कर लो क्या करोगे। अभी क्या बोल रहे हैं, ओहो ये तो जो एक्टिंग है ना, दोनों के दोनों बॉस की एक्टिंग कर रहे हैं। बॉस यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कोच जो है ना वो टोक जो है ना आर्ग्यूमेंट में बदल जाएगी धीरे धीरे, और लड़ाई हो जाएगी। थोड़ी देर में झाटे बजेंगे, थप्पड़ बजेंगे एक दूसरे को भड़ाभड़, तो ऐसे हो जाएगी चीज़ें। अब दूसरा सीन समझो, एक राइट तरीका है अडल्ट टू अडल्ट। बॉस क्या बोलेगा, अडल्ट स्टाइल में कामली और क्लियरली बोलेगा, जिम यार ये जो प्रेस मशीन है ना यार, ये दोबारा से ख़राब हो गई यार, क्या तुम इसको ठीक कर सकते हो यार, अभी एक बार जरा देख लो यार। जिम क्या बोलेगा, अडल्ट स्टाइल में रिस्पेक्टफुल तरीके से, हेल्पफुल तरीके से बोलेगा, श्योर मैं अभी चेक कर देता हूँ और अभी आपको बताता हूँ इसमें क्या दिक्कत है, क्या खराबी हो गई है इसमें। अब देखो मच बेटर फील हो रही है यहाँ पे चीज़ें, क्योंकि दोनों ने रिस्पेक्टफुली बोला, दोनों ने उसी तरीके से एक्ट किया, रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बन के बात करी, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हुई फास्टर तरीके से और थिंग्स सेफ हो गई। आ रही है समझ में चीज़। अब देखो डिस्कशन टाइम क्या, कौन सा सीन आपको अच्छा लगा बोलो, बताना कमेंट में कौन सा सिचुएशन आपको यहाँ पे अच्छा लगा। उसके बाद में क्या हुआ जब वो चिल्लाया, क्या हुआ जब उसने बॉस की तरह से या पेरेंट की तरीके से बिहेव करने की कोशिश करी, क्या हुआ जब उसने रिस्पॉन्ड किया शांत तरीके से और हेल्पफुल तरीके से। अब देखो हर एक घर का सीन है, एक घर का सीन है, एक आदमी सुबह सुबह जल्दीबाजी में हड़बड़ में है, रश, जब भी हम रश की बात करें जल्दीबाजी की बात करते हैं उसके अंदर ये चीज़ होती है। एक आदमी जल्दीबाजी में है, छोटा बेबी है, एक आदमी ने कपड़े पहन लिए, फर्स्ट क्लास रेडी हो गया, चलने के लिए तैयार, चलो बेबी मैं जाता हूँ ऑफिस के लिए। उसने बेबी को उठाया, छोटा बेबी है, वो नंगा था बेबी, उसने सुसु कर दिया उसकी शर्ट के ऊपर। उसको बहुत गुस्सा आया, ये क्या कर दिया, बदतमीज, पकड़ा रहती है मेरे को सुबह से, पकड़ इसको लेके जा। फिर वो 2-4 गाली तो बीवी को देगा, तूने क्या किया, तूने क्यों किया, तूने इसको मेरे को क्यों पकड़ाया, मैं जा रहा था, 5 मिनट खराब हो गई, वैसा वैसी हुई। अब वो आदमी जल्दी में है, उधर से बॉस का फोन आ रहा है, अरे कहाँ है तू, आया क्यों नहीं अभी तक, कितनी देर हो गई, कब आएगा, कब पहुँचेगा। वो निकल रहा है तुरंत, रैश ड्राइव करनी उसने शुरू की। क्यों, हाइपर है, एक्साइटेड हो रखा है, वो गुस्से में है अभी। तो उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर ना, वो फ्रस्ट्रेशन में तो स्पीड से भगाएगा। आगे खड़े थे स्पीड वाले, उन्होंने पकड़ा, हाँ बेटा कहाँ जा रहा है, सर ऑफिसर हूँ। तो ओवर स्पीड है भाई, चलान कटेगा। कितने का सर, 2000 रुपये का। अरे सर 2000 रुपये का चलान कटेगा, ओए होए 2000 रुपये का चलान कटेगा। 2000 रुपये उसको पकड़ाए, चलान कटवाया, घर बॉस के पास पहुंचा, बॉस नहीं जाता, फिर पहला तेरा रोज़ का धंधा है, तू रोज़ की रोज़ डेली आता है, तू डेली तेरा कुछ ना कुछ बहाना होता है। आज तू कह रहा है पुलिस वाले ने चालान काट दिया, कल तेरा बहाना कुछ और था, कल तेरा ये खराब था, परसों तेरे गाड़ी खराब हो गई थी, नरसों पंचर हो गया था। एक बात की कितनी बड़ी बात बन गई। अब देखो दूसरा तरीका, बिहेवियर देखो यहाँ पे, बच्चा है, बच्चे का नेचर है सुसु करने का, बच्चे नेचर है, जब तक 2-3 साल का नहीं होता तब तक वो कभी भी सुसु कर सकता है, कैसे भी सुसु कर देता है। वो बच्चे को उठाया, बच्चे ने सुसु किया, आपने स्माइल करी, हो कोई बात नहीं, हो गया आज तो लकी डे है यार, कुछ ना कुछ अच्छा होगा आज तो। तुरंत शर्ट खोली, शर्ट बदली, चेंज करी, खाना खाया, निकल गए। या फिर जो रोटी बना रखी थी उसका रोल बनाया, खाते खाते निकल गए, चुपचाप गाड़ी निकाली, आराम से गाड़ी चलाई, बॉस के पास पहुंच गए, ना कोई पुलिस का चालान कटा, ना ओवर स्पीडिंग करने की जरूरत पड़ी। सिर्फ बिहेवियर, सिर्फ एटीट्यूड। जहाँ पे कहते हैं ना दशा बदलती है, जहाँ सोच बदलती है वहाँ सब कुछ बदल जाता है। जहाँ
नज़ारा बदल दो, नज़रिए बदल जाते हैं, नज़रिया बदलते ही नज़ारे बदल जाते हैं, ऐसा होता है। तो जहाँ पे हम सोच को अच्छी कर लेंगे ना, सोच को पॉजिटिव कर देंगे, वहाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा भाई। सिर्फ ज़रूरत क्या है, एटीट्यूड बदलने की, नज़रिया बदलने की। नज़रिया बदलो, नज़ारे तो अपने आप बदल जाते हैं भाई। तो ये चीज़ समझना है, बॉस के तरीके से नहीं रहना, अडल्ट के तरीके से रहना भाई। ये देखो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस ऐसे होती है, पेरेंट टू पेरेंट जाएंगे तो लफड़ा है, पेरेंट टू अडल्ट जाएंगे तो ठीक है, हो सकता है ठीक हो सकता है, लेकिन पेरेंट टू चाइल्ड जाएंगे तो खतरा ही खतरा है भाई। तो हम क्या करते हैं, अडल्ट टू अडल्ट वाले में ज़्यादा बिहेव करते हैं। अडल्ट टू अडल्ट दोनों के दोनों चीज़ों को समझेंगे, प्यार से बोलेंगे, चीज़ों को आप समझेंगे। तो स्टिमुलेटर जैसे मैंने आपको बता दिया है पहले। दूसरा केस है, जिम ने बोला दूसरी मशीन भी ख़राब हो गई है भाई, मैं कंसर्न हूँ इसके चक्कर में, और ये प्रोडक्शन जो है ना उससे लॉस हो रही है। आप एक बार बताओ, इसको चेक करो, कितनी देर में आप ठीक कर लोगे। रिस्पॉन्स क्या आएगा, भाई साहब मैं अभी एक काम को, एक जो मशीन है ना दूसरी मशीन ठीक कर रहा हूँ, एक ड्राइव मेरे को चेंज करनी है, इसमें गियर चेंज करना है उसको, और इसके अंदर 2 घंटे लगेंगे। अगर तेरी मशीन हाई प्रायोरिटी पे तो पहले तेरी मशीन देख लेता हूँ, है ना। देखो चेंज हो जाती है पूरी की पूरी सिचुएशन। जो नीड है, प्रायोरिटी है, उसको देख लेता है। यहाँ पे क्या हो गया, अडल्ट टू अडल्ट ऑप्टिमल हो गया भैया। अडल्ट टू अडल्ट लोग सोच रहे हैं, पेरेंट टू अडल्ट नहीं है, पेरेंट टू चाइल्ड नहीं है, सीधा अडल्ट टू अडल्ट है। इसलिए लोगों को पता लग गया, इसलिए लोगों ने अच्छे तरीके से एक्ट करना शुरू किया। हमको भी साइट के ऊपर ऐसे ही सोचना पड़ेगा। कैसे होगी ये चीज़ पॉसिबल, जब हम पॉजिटिवली सोचेंगे, जब हम प्यार से किसी से बात करेंगे, जब हम किसी को बताएंगे भैया ये जो काम है ना ये अनसेफ हो सकता है, इसमें चोट लग सकती है भाई, इसको ठीक तरीके से काम कर ले। अगर आप ये चीज़ देखते हो ना ट्रांजेक्शनल एक्सरसाइज में, तो आपको क्या बोलते हैं, कोई भी आदमी जो गुस्सा करता है पेरेंट की तरह, या जो आदमी जो स्टे रहता है अडल्ट की तरह, तो फिक्स होती है प्रॉब्लम जल्दी। उसके बाद में ये जो है ना ये हेल्प करती है सबकी सेफ रखने में। और जो हमारे काइंड वर्ड्स होते हैं ना, वो काम को ना स्मूथ बना देते हैं। आपको किसी से भी काम निकलवाना ना, आप प्यार से बोलो, भैया ये काम करवाना है यार, कर दोगे क्या। हो सकता है 10 में से 1 आदमी मना कर दे, 2 आदमी मना कर दे, 8 आदमी हाँ करेंगे भाई प्यार से बोलोगे तो। लेकिन गुस्सा से बोलोगे ना तो एक आदमी के सारे मना करेंगे 100%। गैस करो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। ये जो है ना ये सिचुएशन बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी की, ये सिर्फ साइट के ऊपर नहीं है बॉस, घर पे भी सेम है। घर पे भी सेम है। अगर घर पे भी आपने बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट कर दिया ना, तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कुछ भी चीज़ करने की। आपकी ज़िंदगी ना ऐसे स्मूथली जाएगी, स्मूथली। आपको देखना है क्या क्या वैल्यू आएगी। सबसे पहले पहचानना है, समझना है लोगों की फीलिंग को, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं और एक साथ रहने के लिए किस तरीके से काम कर सकते हो। उसके बाद जब आप समझ गए लोगों की फीलिंग, लोगों के सोचने का तरीका, नज़रिया, लोगों के साथ काम करने का तरीका, तो बेटर तरीके से चीज़ों को सेफ रखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा काम करने को भाई साहब। ये 3 जो तरीके हैं, जैसे पेरेंट जो बॉस की तरह से बिहेव करता है, टीचर की तरह ऑर्डर देता है, एडल्ट की तरह काम रहता है, स्मार्ट रहता है, एडल्ट सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को, चाइल्ड करता है सिली बातें कर देगा, अपसेट बातें करेगा, अपसेट गुस्सा जल्दी हो जाएगा, एक्साइटेड रहेगा, हाँ मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को ये खाना है, वो खाना है। अगर ये जो चीज़ें इनको फिगर आउट कर लेना हम लोग, तो कोई भी आदमी अगर अडल्ट टू अडल्ट की एक्टिंग करता है ना, तो हमेशा हमको वही चूज़ करना है। यही एक बेस्ट तरीका है साइट को एक्सीडेंट से बचाने के लिए। तो ये जो है ना, ये जो एक्सीडेंट्स के कुछ कारण है उसको समझेंगे, कैसे साइट के ऊपर एक्सीडेंट हो जाते हैं। कंट्रीब्यूटिव फैक्टर क्या है, सेफ्टी चेक के क्वेश्चन है, क्या सिंपल है ये चीज़, या सिंपल बना पाएगी वर्कर्स के लिए अगर हम अच्छा बिहेवियर रखें, वर्कर अच्छा बिहेवियर रखें। क्या ऐसा इमेजिन हो सकता है कि जो लेडर है, ये एक लेडर का वो दिया हुआ है कि भाई एक ब्रोकन लेडर यूज़ करनी है, तो हम पूछेंगे सबसे पहला क्वेश्चन कि सिंपल जो वर्कर बताया गया था, सिंपल को वर्कर को बताया गया था कि भाई ये जो लेडर है इसको यूज़ नहीं करना है, या कोई आदमी ऐसा था जिसने उसको पहले जांचा था, उसको चेक किया था, क्या उसकी ट्रेनिंग हुई थी कि लेडर को सही तरीके से कैसे यूज़ करना है, क्या जो आदमी वहाँ पे काम कर रहा था वो सेफ तरीके से लेडर को यूज़ करना जानता है, क्या उसको बताया गया था कि टूटी हुई लेडर को यूज़ नहीं करना है, क्या उसको बताया गया था कि डेंजर क्या है, इसके अंदर क्या खतरा हो सकता है, क्या उसको बताया गया था या किसी ने उसको वार्निंग दी थी कि अगर तू यूज़ करेगा तो क्या हो सकता है तेरे साथ में, क्या उसके बॉस ने उसको बताया था, क्या उसके सुपरवाइजर ने उसको रोका था काम करने से पहले कि भाई तू ये काम कर रहा है इसके अंदर खतरा है, क्या उसके बॉस ने चेक करी थी जॉब काम शुरू करने से पहले टीबीटी हुई थी कि नहीं हुई थी, क्या उसने देखा था चीज़ों को केयरफुल तरीके से होने से पहले, क्या उसने देखा था कि भाई ब्रोकन लेडर तो नहीं है, ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि पहले पहले जो मिली थी कोई चीज़। उसके बाद ये देखना है कि भाई कोई आदमी ऐसा तो नहीं जिसने नोटिस किया था कि लेडर जो है अनसेफ है, क्या रूल देखे गए थे कि उसने कि भाई कि ऐसी जो ब्रोकन लेडर है उसको यूज़ नहीं करना है, क्या सेफ्टी स्टेप्स जो है वो लिए गए थे, क्या लेडर को रिपेयर करने की कोशिश करी गई थी। ये सारे के सारे बिहेवियर के कॉजेज हो जाएंगे कब, जब एक इम्प्रॉपर एटीट्यूड है। अब लेडर का आपने देखा इन्फॉर्मेशन, लेडर के ऊपर क्या क्या हो सकता है,
इम्प्रॉपर एटीट्यूड क्या था, लेक ऑफ नॉलेज और स्किल की कमी होने की वजह से, फिजिकल और मेंटल डेफिशिएंसी की वजह से। ये सारे के सारे जो 11 कारण जो आपने देखे थे कि क्या क्या चीज़ें काम करती है, इमोशंस हैं, इन्फ्लुएंस कैसे, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, फियर है, डर है, गुस्सा है। अभी कोई आदमी को पता ही नहीं है कि भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है या कैसे हुआ है या कभी हुआ है उसके साथ में, उसको पता ही नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ है, तो वो चोट खाएगा ना। तो एटीट्यूड जो है ना वो पूरा का पूरा इस पे डिपेंड करेगा बिहेवियर के ऊपर, और बिहेवियर पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, सेफ्टी के लिए पूरी सेफ्टी चेंज हो जाएगी।